नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, भाजपा सरकार ने लालकुआं विधानसभा को बनाया गड्ढाकुआं, आंदोलन की दी चेतावनी। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को लेकर युवा नेता एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लालकुआं विधानसभा को गड्ढाकुआं विधानसभा बना दिया है। विधानसभा की अधिकतर सड़कों की हालत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। यहाँ एक निजी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में युवा नेता एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर सड़कों की स्थिति खस्ताहाल है। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बदहाल सड़कों की सुध नहीं ली जा रही है, सरकार घोषणाएं करने में व्यस्त है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के हित का पैसा अपने राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उपयोग कर लालकुआं वासियों को बेहतर सड़कों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। जरा सी बारिश में ऐसी सड़कें भी गड्ढों में तब्दील हो गई हैं जो चंद महीनों पहले बनी थी। ऐसी सड़कें जो साल में 3-4 बार बन चुकी हैं, वे भी चलने के लायक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर की सड़कों को बनाने का ठेका भाजपा नेताओं और उनके ठेकेदार कर रहे हैं। इसलिए सड़कों के निर्माण में न गुणवत्ता और न ही कोई निगरानी। भाजपा सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक जनता को लूट रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों का निर्माण नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से सड़कों में टल्ले ही लगने हैं। इससे पहले की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पिताजी मंत्री थे, किलोमीटरों के हिसाब से सड़कें बनती थी। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की सड़कें नहीं बनती थी, किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बढ़ती थी। पैचिंग तो बात की बात है, सड़क ही नहीं बनती थी। अब पिछले लंबे समय से कितनी सड़कें बनी हैं ये आप लोगों को पता होगा और आम जनमानस को पता है। एक सड़क बनवाने के लिए, 500 मीटर सड़क बनवाने के लिए लोगों को कब से 9.5 साल हो गए हैं, सड़कें नहीं मिल पा रही हैं। जहाँ सड़कें हैं तो उनमें गड्ढे पड़ गए हैं और गड्ढे पड़ गए हैं तो उनको रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, और रिपेयरिंग हो भी रही है तो उस रिपेयरिंग के लिए उस रिपेयरिंग का क्रेडिट लेने की राजनीति हो रही है और भाजपा के नेता लोग उसमें गड्ढों को क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हमने गड्ढे भर दिए। इसे नई सड़कें बना पाना उनके बस की बात नहीं है। कांग्रेस तो लंबे समय से आम जनमानस की समस्याओं, उसमें सड़क की भी है, उसमें स्वास्थ्य की भी है, उसमें युवाओं की भी है, उसमें मजदूरों की भी है, सबकी समस्याओं के लिए आंदोलन रहता है और समय समय पर आंदोलन भी कर रही है। और हालांकि उसके पास अब समय बचा नहीं कि वो नई सड़कें बना दे। जैसा कि मैं देख रहा था, हमारे जनप्रतिनिधि अब कह रहे हैं कि जो है, क्या नाम कहते हैं, जो इंडियन ऑयल डिपो से 3 पानी तक जो सड़क बननी है वो शीघ्र ही बनने वाली है। तो ये सुन के हमारे कान थक चुके हैं। अब वो सड़क कब बनेगी ये पता नहीं।